फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। फ्रक्टोज एक अलग तरह का वो है, शुगर है, शुगर के टाइप है वो। तो फ्रक्टोज, सुक्रोज, वो सब अलग अलग टाइप के। ऑल आर कार्ब्स। इन कार्ब की इतनी जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी कितनी एनर्जी किससे कितनी मिलनी चाहिए वो सब भूल जाओ। जब आप प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं तो आप लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं, आप थकान नहीं महसूस करते, आप लेथार्जी महसूस नहीं करते, आपका एनर्जी लेवल हाई बना रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके आपको रिलीज करता है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो अपने आप को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी की जो हमारा प्रोटीन की अगर बात करें, आपकी बॉडी की जो अंदर मिलने वाली कैलोरी उनको कंज्यूम करता है अपने आप को यूटिलाइज करने में। लेकिन हम तो वो चीजें खाते हैं जिनके अंदर भरपूर प्रोटीन वो है, कैलोरीज है, और जो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक। तो हम कार्ब ज्यादा ले रहे हैं। कार्ब को कम करने के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसी चीजों से बचना है जिनको यह सीमित कर देना है जिनको कार्ब आप ज्यादा लेते हैं। दूसरा, कार्ब को आपको बर्न करने की जरूरत है। देखिए, कार्ब कब बर्न होती है? कार्ब बर्न होती है आपकी एक्सरसाइज से। क्या घूमने से कैलोरी बर्न होती है? अरे भैया, एक कप चाय में 150 ग्राम 150 कैलोरी मिलती है आपको, और 1 घंटा घूमने में 100 कैलोरी बर्न होती है मात्र। सबसे कम कैलोरी बर्न होती है घूमने में। आप 1 घंटा घूमोगे तो सिर्फ 100 कैलोरी जाएगी। इससे ज्यादा कैलोरी तो आप थोड़ी उछल कूद कर लोगे 5-10 मिनट, उसमें बर्न हो जाएगी। ड्राइविंग में ज्यादा बर्न हो जाती है इससे ज्यादा तो। ठीक है। तो कैलोरी कम करनी है हमारे खाने में। फैट, फैट 1/4 लेना। लेकिन हमें बिना फैट के तो पराठे चल रहे हैं। एक पराठे 15 ग्राम गया, पूरी बॉडी की जरूरत 15 ग्राम थी, एक पराठे में आपने 15 ग्राम लगा दिया। रोटी के ऊपर घी रख दिया, उसके अंदर आपने घी भर के खा लिया। जो आइसक्रीम और ये सब खाते हैं इनके अंदर आपको पता है कितनी मात्रा में जो बिस्किट खाते हैं, जो बिस्किट खाते हैं पैक्ड फूड, सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या होता है? फैट होता है। ये जितनी भी चीजें क्रंचीपन लाती है, कुरकुरापन आता है, वो आता ही रिफाइंड की वजह से। वो फैट नहीं तो क्रंचीपन नहीं। रोटी इतनी कुरकुरी नहीं होगी। कुरकुरा बनाना है तो उसके अंदर आप घी डाल दीजिए पहले, और फिर उसको आप बनाएंगे तो क्रंचीपन आ जाएगा, है ना? कुरकुरापन चाहिए आपको। तो ये फैट। और फाइबर कितना चाहिए? 35 ग्राम पर डे। फाइबर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। ये फाइबर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में गया है, चाहे वो चावल से गया, आलू से गया, शकरकंदी से गया, आपकी चाय से गया, उस शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देता है हमारी बॉडी के अंदर, और प्लस आपके फैट को बाइंड कर लेता है, ब्लड के अंदर जाने नहीं देता। नतीजा क्या होता है? हम अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। और हम जिस तरह की दिनचर्या जी रहे हैं उसमें हेल्दी अपने आप को रख पाना बड़ा टेढ़ा काम हो गया है। अगर कुछ बीमारी की बात करें तो उन बीमारियों की अगर बात करें तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसके लिए लॉन्ग टर्म आप पैसा ना खर्च करें। नौकरी वालों को, मेरे जैसे नौकरी वालों को जितनी गलत फहमी है कि हमारे साथ तो सरकार खड़ी है आरजीएचएस है, किस बात की बात कर रहे हैं? आज ही मैं मेरे मिलने वाले थे, उनके फोन आया था, उनकी एक जो रिलेटिव है उनको कैंसर हो गया। समस्या है कि आरजीएचएस के बावजूद वो बोल रहा है कि साहब 1,41,000 जमा कराना पड़ेगा। असमंजस में मैं ट्रीटमेंट कराऊं ना कराऊं। आरजीएचएस के पैकेज या बंडल्स बने हुए हैं। इतने इसका ट्रीटमेंट का इतना आपको कीमत लगेगी तो 7,000 वाला ही लगेगा। चाहे बचे या ना बचे, आप बचने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए जमा कराना, वो आपके पास पैसा नहीं है। आपको ऑपरेशन होना है तो वहां वही पैकेज है कि 15,000 में आपका ये ऑपरेशन होगा। स्टेक्टोमी 15,000 में होगी। अब डॉक्टर कहता है 15 में करानी, तो आप चले जाओ कहीं भी, कोई नए सीखने वाले के पास। मैं तो 40,000 लूंगा, बाकी 25,000 आप जमा कर दीजिए। वो हमारे पास नहीं है। कितनी गलत फहमी में आप जी रहे हो, आपको पता भी नहीं है। वो सब बीपी की एक दफा रोज ले लेंगे ना गोली, वो लिख देगा डॉक्टर, वो मिल जाएगी हमारे आरजीएचएस से। उस गोली को खाने के दुष्परिणाम पता है? आपको बता दूं आपके अंदर कितने हार्ट होते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत कम लोग जानते हैं आपके अंदर 2 हार्ट होते हैं। एक ये हार्ट है, और दूसरा हार्ट है आपकी काफ मसल्स, जो पिंडली है, ये दैट इज सेकंड हार्ट। 2 हार्ट दिए हैं परमात्मा ने आप, जैसे 2 ब्रेन दिए हैं। एक ब्रेन ये है, दूसरा ब्रेन है आपका लिवर। 2 ब्रेन है ये, ऐसे ही आपके 2 हार्ट है। जब हमारा ये ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप करता है, तो क्या होता है? ब्लड बाहर जाता है। आपको बता दूं, हार्ट सक नहीं करता। परमात्मा ने हार्ट के अंदर वह मशीन, वो टिल्लू पंप नहीं है जो खींचता भी हो और फिर फेंकता हो। ये सिर्फ और सिर्फ फेंकता है, बाहर फेंकता है। अब जब प्रेशर है तो इसका इतना प्रेशर है कि इजीली ब्रेन तक जा सके। इसके प्रेशर से ब्लड ब्रेन तक जा सके। इस बॉडी से यहां से नीचे ग्रेविटी की वजह से जाता है। क्या गया? फ्लो नीचे। उसके लिए पंप की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वापस यहां तक आने के लिए कोई तो तरीका होगा जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर सके, नीचे से ऊपर इस ब्लड को पंप कर सके। ऊपर का ब्लड इसमें आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से आ जाएगा।
लेकिन आपके पैर की जो उंगली है वहां तक का ब्लड इसमें कैसे जाएगा? कभी सोचा है आपने? सबसे स्ट्रांग मसल जो होती है वो काफ मसल्स होती है, और जब ये वीक होने लगती हैं तो नीचे से पंप वापस नहीं कर पाता। जब ये वापस नहीं कर पाता है तो क्या होता है? हम थकान, बुढ़ापा जानते कहां से आता है? हम शीशे में देखते हैं बुढ़ापा आगे लगता है। नहीं, आप राजा जनक मत बनिए, है ना? आप वो मत बनिए महाराजा दशरथ जिसकी दाढ़ी में एक बाल सफेद दिख गया, लग गया कि मैं तो बुढ़ापा आ गया, चलो भगवान राम को मैं अपना वो दे देता हूं। जब आपको बुढ़ापा जो आता है वो पैरों से आता है। जब आप थकान महसूस करने लगे, दैट इज सिम्टम, अब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आप थकने लगे। क्यों थकने लगे हैं? क्योंकि इसने वापस इतना प्रेशर से नहीं दिया, तो क्या होता है? ये नीचे रहने लगता है, जिसकी वजह से एज जब बढ़ती है तो आपके पैर ठंडे रहने लगते हैं। गर्माहट कौन देता है? ये ब्लड ही तो देता है। ब्लड का टेम्परेचर तो 98 डिग्री, जिसको आप देख रहे हैं बॉडी का, ये बॉडी का तो मेंटेन करता है। गर्म कौन रहता है? गर्म खून रहता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स की गर्मी ही आपको महसूस होती है। जैसे आप हाथ से देखते हैं, थर्मामीटर देखते हैं, गर्माई रियल में ब्लड के अंदर है। तो पैरों के अंदर फ्लो कम हो जाता है, या नीचे गया वापस नहीं फेंक पाता, तो धीरे धीरे वो जमने लगता है। यही कारण है कि पैरों के अंदर सूजन आने लगती है, फ्लूइड रुकने लगता है। यही कारण पैरों के अंदर नसें दिखने लगती हैं, नीली नसें दिखने लगती हैं। पैरों के अंदर एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। परमात्मा ने सिस्टम दिया है, थोड़ा सा ब्लड काफ मसल ने जंप किया, काफ मसल्स ने ऊपर गया, तुरंत बाल लग गया। हर 2 सेंटीमीटर के अंदर एक बाल्ब दिया है ताकि वापस नहीं आए। ये बाल्ब ढीले पड़ने लगते हैं उम्र के हिसाब से, इसलिए आपका घूमना बेहद जरूरी है, इसलिए आपका एक्सरसाइज करना जरूरी है। इसलिए कहा गया 1 घंटे बैठे हो तो थोड़ी देर स्ट्रेच कीजिए, 30 सेकंड। अरे साहब चोचलेबाजी, 30 सेकंड से क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेच का मतलब है पंजों के बल पर अपने हाथों को ऊपर कीजिए, अपने आप को, शरीर को सीधा कीजिए। वो काफ मसल्स आपने मूवमेंट बना दी। लगातार लंबे टाइम बैठते हैं तो आपकी काफ्स कमजोर होने लगती है, और मसल्स को बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। ठीक, बहुत सारा कंप्लीट वो है हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है। विटामिन मिनरल के साथ साथ अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें आपको चाहिए होती है। आपके हार्ट की मसल को कब स्ट्रेंथन देना है आपको, उसके लिए अलग प्रोडक्ट है, कोएंजाइम कीटोन है। आपके ओमेगा को क्या जाता है, ब्रेन को और आपको दोनों को हेल्दी रखना है, हार्ट को और ब्रेन को दोनों के लिए आपको ओमेगा लेना है। देखिए, या तो न्यूट्राइट आप इंपॉर्टेंस समझ गए तो लीजिए मत, या फिर प्रॉपर लीजिए। 1 किलो प्रोटीन का डिब्बा घर में 3 आदमी खाने वाले 3 महीने में खत्म नहीं हो रहा है। कैसे खा रहे हैं आप? कितने ग्राम खाना चाहिए आपको? आपको 40 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए आज की तारीख में, लगभग लगभग। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, मैं हेल्थ कॉन्शियस रहा हूं शुरू से, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस का मतलब मैं खाने पर ध्यान रखता हूं, लेकिन हैबिट्स तो एक जिंदगी का पार्ट है ना। अगर हैबिट सही नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। टाइम खत्म होने से पहले मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल स्टोरी बताता हूं, शायद आप समझ पाए। बहुतों की